अंजलि अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कविता स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ अंजलि के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर अंजलि ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजेश था। राजेश काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में अंजलि की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में कोई भी कार्य अंजलि की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल अंजलि को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। अंजलि कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ ही हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद अंजलि की खुशियों को उसकी अपनी नहीं नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजेश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। अंजलि, राजेश और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राजेश और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन अंजलि पूरी तरह ठीक न हो सकी। सिर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब अंजलि की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजारता। एक दिन अंजलि के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। अंजलि के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न दिखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। अंजलि अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। अंजलि कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपने कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। अंजलि को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। अंजलि के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ अंजलि की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाइयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजेश कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। अंजलि से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया।
छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अंजलि के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजेश को खुद से फोन कर दिया। राजेश अंजलि को अपने घर ले गया। अंजलि को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस अंजलि के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राजेश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुशी थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल ही की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। अंजलि को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। अंजलि ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली सी बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।